स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 दिसंबर दिन सोमवार मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ हमें कौन सा टारगेट कहाँ मिलेगा, कहाँ हम एग्जिट करेंगे, कहाँ एंट्री करेंगे, वो सब चीज़ों पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन दबाना और दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट की करूं, बैंक निफ्टी 52,55 पे बंद हुई है और 15 मिनट की कैंडल है। दोस्तों देखो, एक चीज समझना, मार्केट पिछले 4 से 5 तकरीबन 25 दिसंबर के बाद इसी जोन में है। मार्केट इसी जोन में काम कर रही है, इसी जोन में बिल्कुल ट्रैप कर रही है। क्योंकि एक तो थोड़ा न्यूज बेस है, मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। पर अभी जो ये न्यूज चल रही है अडानी की, उस अडानी और अंबानी की, उसकी वजह से मार्केट मान लो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पा रही और खड़ी है। मार्केट ना तो गिर रही है ना जा रही है। तो कल भी यही चीज दोबारा पॉसिबल हो सकती है। कल क्या करेंगे, अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन होगी, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे 52,172 के ऊपर, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, और देखो दोस्तों, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज और 5 मिनट की कैंडल डबल कंफर्मेशन बिल्कुल जरूरी है। तब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा 52,482, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 52,753 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट दोस्तों इस मूविंग एवरेज के नीचे निकले और जो 50 दिन की मूविंग एवरेज इसके भी नीचे निकले, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट पे बनी हुई है, इसको सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकले, रीटेस्ट करे और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे निकले, तब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज है, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे। हमारा पहला टारगेट 52,550 हो जाएगा। अगर इसके भी नीचे निकले, तब हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 52,270। देखो दोस्तों, अगर इसके नीचे निकलने लगे, पॉइंट तो ये 250 से 300 पॉइंट है, पर यहाँ से आप ट्रैप हो सकते, एकदम कभी भी रिकवरी कर सकते। तब तक एंट्री ना करना जब तक ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे। अगर इसी जोन में फ्लैट ओपन हुई, ये हाई लगा लेना और यहाँ लो लगाना। 52,172 हाई लगा लेना, 52,750 लो लगाना। इस जोन में नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेडिंग ना करना, जो ट्रैप हो गए। आप देख लो, इस जोन में यहाँ भी मार्केट ने ट्रैप किया और फिर ऊपर नीचे पुट कॉल, ये आपको ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अब बात कर रहा हूँ गैप अप गैप डाउन की। देखो दोस्तों, गैप डाउन की बात करूंगा, अगर तो मार्केट ने बिल्कुल 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज दी, ओपन हुई और पहले ही कैंडल 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल हुई, तो इसके नीचे दूसरी कैंडल लो ब्रेक करेगी। हमारा टारगेट देखो गैप फिल होने तक का हो जाएगा, तकरीबन यहाँ 52,130 तक का टारगेट होगा। फिर हमें 500-600 पॉइंट मिल सकते हैं दोस्तों। ये तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। हम पहला टारगेट 52,552, दूसरा 52,200। फिर ये टारगेट हमें आराम से मिल सकते हैं, अगर पहली नेगेटिव कैंडल हो और दिन का लो ब्रेक हो रहा, दूसरी कैंडल इसके नीचे बन रही हो। ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 52,270 किसी इसी जोन में ओपन हो जाए और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, दिन का दूसरी हाई ब्रेक करे, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा पहला मूविंग एवरेज तक का टारगेट होगा 50 दिन की, दूसरा हमारा 200 दिन की मूविंग गैप फिल होने तक का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है। अगर इसके नीचे निकलने लगी, तो दोस्तों फिर ये भी एक ट्रैप जोन है। फिर 50,925 तक ये 250-300 पॉइंट है, ये नो ट्रेडिंग जोन ही है एक तरह का, ये भी ट्रैप जोन। तो इस जोन में थोड़ा बच के काम करना। ठीक है दोस्तों। गैप अप में क्या करेंगे, गैप अप में अगर मार्केट मतलब बिल्कुल ही 52,180 180-70 के यहाँ ओपन हो रही है और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, फिर हमारा पहला टारगेट 52,482 हो जाएगा, दूसरा 52,750 ये टारगेट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलती है, फिर तो दोस्तों हमें बड़ा टारगेट मिल जाएगा, 53,000 तक का भी टारगेट हमें मिल सकता है। फिर हम 53,000 के टारगेट के लिए कॉल सेट एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो रही है, बड़ा बड़ा दोस्तों कहाँ, मतलब तकरीबन 52,750 700-800 इस किसी जोन में ओपन हो रही, बिल्कुल इसके हाई को ब्रेक कर रही है, 52,750 27 तारीख के हाई को ब्रेक कर रही है और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही है, फिर दोस्तों हमें और मतलब 300-400 पॉइंट का बड़े आराम से मिल सकता है। फिर हमें 52,250 और 53,000
400, 53,250, 53,400 तक के हमारे टारगेट होंगे, हम कॉल सेट जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये चीज़ दोस्तों पॉसिबल रहेगी। ये थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कल के। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। अब मार कर लेना बैंक निफ्टी के जो मैंने आपको बताए हैं। अब निफ्टी की बात अगर मैं आपके सामने करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल दिखाता हूं, जिसमें कल मैंने आपके साथ एक स्टडी शेयर की थी। दोस्तों ये स्टडी अगर आप करोगे, मैं इसमें काफ़ी बार काम भी कर चुका हूं, और तकरीबन पिछले 100 दिनों में मैंने इसको टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है। और दोस्तों अगर आप इस स्टडी को बैक टेस्ट करोगे तो मैं आई बटन में ये वीडियो डाल दूंगा, इसको ध्यान से देखना, इसमें काम करना। इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं उनको कम से कम 30 से 40 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट आसानी से मिलते हैं, और दिन में 2 से 3 बार ट्रेड मिलती है। अगर इस आप वीडियो देखना, मैं इसको आई बटन में डाल दूंगा, ये वीडियो जरूर देखना जो मैं कल बनाई थी। और ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं पिन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी 24,000, निफ्टी 131 पे बंद हुई है, तो सेम ही तकरीबन है, दोनों ही 200 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर बंद हुई है। और निफ्टी तो ये देखो पूरा शाम का टाइम ओपन होने के बाद जैसे ही इसकी आई, बिल्कुल इसके साथ चिपक के रहेगी, इसके साथ बिल्कुल जुड़ के रहेगी, बिल्कुल चिपके रहेगी दोस्तों। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, देखो जब ना ये मूविंग एवरेज से चिप जाती हैं कोई भी, तो थोड़ा सा करने के बाद या तो मूविंग एवरेज ऊपर मार दिया तो नीचे मार दिया, अभी ऊपर की तरफ है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर मारा, रीटेस्ट मतलब फ्लैट हुई मार्केट, दिन का हाई ब्रेक हुआ 24,192 के, अगर ऊपर निकलती है मार्केट दोस्तों, फिर हमें 24,350 का आसानी से टारगेट मिल सकता है। इसके 15 मिनट के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए और 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। तो ये तकरीबन 150 पॉइंट है, हम कैप्चर करने के लिए 24,350 का टारगेट लगाएंगे। अगर इससे ऊपर निकलती है फिर हमें 24,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखो पिछले दिनों में चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी को बड़े टारगेट नहीं मिले, और दोस्तों मुझे लगता है इस हफ्ते में बड़ा टारगेट मिलेगा, और वो कॉल सेट होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है ना, थोड़ी सी मार्केट में जो डर है, कन्फ्यूजन है, वो निकल जाने दो। दूसरा दोस्तों, फ्लैट ओपन हो मार्केट, रीटेस्ट करे, दिन का लो ब्रेक हो 24,000 के नीचे, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज 24,000 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज है, दूसरी 5 मिनट की कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। 23,870 हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड का। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे हम 23,870 के टारगेट के लिए हम पुट साइड एंट्री करेंगे। अगर इससे नीचे निकलता है दोस्तों, फिर हमारा 23,720 हो जाएगा। दोस्तों 23,700 ये क्यों होगा, अगर होती है, क्योंकि ये गैप फिल करेगी। वैसे तो मार्केट ने लास्ट दिनों में गैप फिल कर दिया था, फिर ये अगर गैप फिल कर रही है दोबारा यहाँ से वापसी भी हो सकती है। अगर यहाँ थोड़ा सा रुकने के बाद फिर दिन का लो ब्रेक कर रही है, तब हमारा टारगेट होगा 23,730 का। ठीक है दोस्तों, ये होगा अगर पुट साइड मार्केट निकलती है। अब बात करेंगे गैप अप गैप डाउन की। देखो पहले गैप डाउन की बात करूं, अगर दोस्तों मार्केट बिल्कुल ही इसी जोन में 23,870 880 के कहीं ओपन हो रही है और पहली ही पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी हाई ब्रेक कर रही हो, हमारा पहला टारगेट होगा 24,030 का, दूसरा टारगेट हमारा गैप फिल होने का। अगर इसके ऊपर निकलती है फिर तो 24,350 350 हमारा टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकले। ठीक है दोस्तों। नीचे की बात करूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती बिल्कुल इस मूविंग एवरेज के नीचे, बिल्कुल इसी ये जो एक तरह की रेजिस्टेंस सपोर्ट्स, ये सपोर्ट है, इसके नीचे बिल्कुल यहीं ओपन हो रही है, मतलब 24,870 के नीचे कहीं ओपन हो, पहली नेगेटिव कैंडल, फिर दोस्तों हमें 23,730 और 23,500 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं पुट साइड के। ठीक है दोस्तों। गैप अप में क्या करेंगे, देखो गैप अप बिल्कुल ही 24,220 किसी इसी जोन में ओपन हो और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी दिन का हाई ब्रेक कर रही हो, हमारा टारगेट हो जाएगा 24,350। अगर इसके ऊपर निकले 24,500, ये टारगेट हमारे हो जाएंगे कॉल सेट। दूसरा, अगर मार्केट बिल्कुल ही 24,350 के कहीं ऊपर ओपन हो रही है और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, दिन का हाई ब्रेक कर रही हो, फिर हमारा 24,491 और 24,600 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे कॉल सेट। दोस्तों अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए तो फिर हमें थोड़ा सा बड़ा मूव आने को संभावना देख सकती है। पुट साइड अभी मैं नहीं इतना डिमांड करूंगा, इसके ऊपर आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थे निफ्टी के कल के हमारे लेवल।
बाकी लाइव मार्केट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।